ठीक है। तो एमोर्फस सब्सटेंसेस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का मेन डिफरेंस है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में ऑर्डर्ड होता है, हाईली ऑर्डर्ड। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसमें? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, है ना, जिसको हम लोग, और वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, वो थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है। और एमोर्फस में क्या होता है, पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड रेंडमली, वो रेंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, उनमें जो पैटर्न होता है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम नहीं होता। तो जो 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन crystalline substances, that is highly regular arrangement, highly ordered arrangement, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का। ठीक है। तो हम लोग देखो अब चैप्टर में, अब अभी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था, है ना, वो था कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के कितने टाइप्स हो सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। ठीक है। उसमें सबसे लास्ट में आप लोगों ने क्या किया था? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड किया था। ठीक है, जिसमें ग्रेफाइट भी था, डायमंड भी था, बोरोन नाइट्राइड था, एल्यूमिनियम नाइट्राइड था, सिलिकॉन था। ठीक है, एक एग्जांपल वहां पर और ऐड कर लो, SiO2 क्वार्ट्ज। SiO2 क्वार्ट्ज, ये भी क्या है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, SiO2 क्वार्ट्ज। तो आज अब हम लोग देखो पूरा चैप्टर है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, क्रिस्टल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे समझेंगे, और उसको समझने के बाद में हम लोग बाकी का चैप्टर है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स लेते हैं स्टार्टिंग में। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपके सामने है। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से रिलेटेड। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस देखो क्या है। क्रिस्टल लैटिस देखो बहुत सिंपल सी बात है, लैटिस का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, लैटिस क्या होता है? तो कोई भी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है, ऑर्डर्ड वे में होता है। ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना, वो अपने आप को स्पेस में अरेंज करके क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो उनका अरेंजमेंट है 3D स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। दैट इज क्रिस्टल लैटिस, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये आपस में अरेंज होकर के क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनको यदि हम लोग कनेक्ट कर दें, सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो एक लैटिस के जैसी स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आप लोग लिख लो। 3D अरेंजमेंट, इस तरह से लिख सकते हो आप लोग। The regular 3D arrangement of constituent particles in space is known as crystal lattice. That is crystal lattice, okay, and also known as space lattice. Yes, crystal lattice also known as space lattice. ठीक है, तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, दैट रेगुलर अरेंजमेंट और दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब यहां पर जो क्रिस्टल लैटिस है ना, ये तो हो गया, लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग है, existing crystalline substances, they can be classified into 14 types of crystal lattice. ये लो भाई, कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं? केवल 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं। अब आप देखो,
क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस तो इनफाइनाइट है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस तो इनफाइनाइट है, लेकिन ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 14 टाइप ऑफ स्पेस लेटिस। इट मींस टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस कितना है? ओनली 14। ठीक है, अब आप देख लो आपके चारों तरफ जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं, दे ऑल बिलोंग टू वन आउट ऑफ दीज 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस, सॉरी, ये जो 14 टाइप के जो क्रिस्टल लेटिस है या फिर स्पेस लेटिस है, इनको हम लोग, एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, इनके नेम पे हम लोग ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस। ठीक है ना? तो आपने क्या सीखा? रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in space is known as crystal lattice. How many type of crystal lattice are there? 14 type of crystal lattice are there. All crystals can be classified into these 14 types. ठीक है, these crystal lattice also known as Brevis lattice in the name of a scientist. Okay, and now we will discuss a few points regarding the crystal lattice. ठीक है, crystal lattice के कुछ important points हैं, है ना? उसको हम लोग सीधा हम बुक में ही लेते हैं। आपको क्रिस्टल लेटिस का डायग्राम दिखाता हूं और उसके बाद में उससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, आपको दिख रहा है क्रिस्टल लेटिस? इज इट विजिबल टू यू? यस यस। इसके डायग्राम के नीचे देखो, डायग्राम के नीचे एक बार मैं पेंसिल लेता हूं, रिकॉर्डिंग आप चालू रखना। डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज रिटन ए पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटिस। इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का लेटिस लिया है, क्यूबिक लेटिस। आपको क्यूबिक लेटिस दिख रहा है, ठीक है ना? और ये एक उस क्रिस्टल लेटिस का पोर्शन है, बिकॉज क्रिस्टल लेटिस तो इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम लोग। पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कनेक्ट होते जाएंगे और इनफाइनाइट लेंथ का जो है क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। तो एक ये क्रिस्टल लेटिस का पोर्शन है आपके सामने। ठीक है, अब यहां पर देखो जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है ना? ठीक है, जो आपको जो बॉल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनको हम लोग बोलते हैं लेटिस साइट। व्हाट? लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोन एज लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट। ठीक है ना? अब ये जो क्रिस्टल लेटिस है, इसमें देखो आप, बहुत सिंपल सी बात है, एक जो पोर्शन है वो यहाँ पर डार्क किया हुआ है ना? और ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्शन है ये अपने आप को रिपीट करके इस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ये जो पहले क्रिस्टल लेटिस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो लेटिस पॉइंट, लेटिस साइट तो हो ही गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो क्रिस्टल जो लेटिस पॉइंट्स है, लेटिस साइट है, इनको हम लोगों ने देखो लाइन से कनेक्ट कर दिया। लाइन से कनेक्ट करने पर आपके सामने ये जो क्रिस्टल लेटिस है इसकी ज्योमेट्री आ गई, और इसकी ज्योमेट्री है क्यूबिक। बात समझ में आई? तो ये जो क्रिस्टल नहीं, लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वन, दे रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये क्या हो सकता है? एक आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, हम इन लेटिस साइट को, लेटिस पॉइंट्स को यदि स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री हमारे सामने आ जाती है कि ये क्यूबिक ज्योमेट्री का है या किसी और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसकी दूसरी है, ये हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म क्या है बताओ जरा? क्रिस्टल लेटिस और उसके साथ में हमने कौन सी टर्म ली है? बोलो। यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लो पहले तो। आप लोग यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख लो। Unit cell is the smallest repeating unit in the crystal lattice. Unit cell
is the smallest repeating unit in the crystal lattice. ठीक है, अब आपके सामने ये क्रिस्टल लेटिस का जो फिगर है, इसमें देखते हैं कि यूनिट सेल कौन सा है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हमने लिखी है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, है ना, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो अपने आप को सारे डायरेक्शंस में रिपीट करके क्या क्या जनरेट करता है, एंटायर क्रिस्टल, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डार्क किया हुआ स्पेस है ना, दैट एक डार्क किया हुआ जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर यूनिट सेल है। देखो ये यहाँ पर यूनिट सेल है, ठीक है, ये अपने आप को रिपीट करके इस पूरे क्रिस्टल को जनरेट कर रही है। ठीक है, अब आप इसमें देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है क्रिस्टल लेटिस की, इसमें कितनी यूनिट सेल्स हैं, ये आप बता सकते हैं क्या, कितनी यूनिट सेल है इसमें? कितनी यूनिट सेल है इसमें? इसमें देखिए 2 लेयर्स हैं, मैं आपको बता दूं 2 लेयर्स हैं। लेयर 1 तो ये है और लेयर 2 ये है, ठीक है ना। लेयर 1 लेयर 2 में देखते हैं, सबसे पहले जो टॉप लेयर है उसमें देखते हैं, एक यूनिट सेल ये है, एक इसके पीछे यहाँ है, पेंसिल को ध्यान से देखिए, एक इधर है, एक इधर है। ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ना, ये देखिए जो टॉप लेयर है उसमें 4 यूनिट सेल है। इसी तरह से जो बॉटम लेयर है उसमें भी 4 यूनिट सेल है, ऊपर वाली 4 यूनिट सेल के नीचे जस्ट 4 यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट सेल की डेफिनेशन आपने क्या लिखी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो आप लोग, दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, यूनिट सेल is the smallest portion of a crystal lattice. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which repeats itself in different directions, which repeats itself in different directions to generate the entire crystal lattice, to generate the entire crystal lattice। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट सेल, है ना। अब आप लोग मुझे ये बताइए, यूनिट सेल आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए। यस सर। यूनिट सेल है ना, रिपीटिंग यूनिट है, जैसे पॉलीमर में था ना, पॉलीमर में थी रिपीटिंग यूनिट, अपने आप को रिपीट करके पूरा जो पॉलीमर था, है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो जो वहां रिपीटिंग यूनिट दूसरी, वहां भी रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ भी रिपीटिंग यूनिट है, अपने आप को रिपीट करके, है ना, ये पूरे एंटायर क्रिस्टल लेटिस को जनरेट करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं एक और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें स्क्वायर लेटिस दिख रहा है ना आपको, ये 2D लेटिस है, 2D लेटिस है ये, है ना, 3D लेटिस नहीं है। अभी जो हम देख रहे थे वो 3D लेटिस था, ये 2D लेटिस है। इसमें आप देखिए एक जो ग्रीन पोर्शन है स्क्वायर लेटिस में, देखिए आप लोग, जो ग्रीन पोर्शन है ना, वो अपने आप को रिपीट करके पूरे जो 2D लेटिस है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वापस ब्लैक बोर्ड पे। ओके, है ना, तो यूनिट सेल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग यहां ट्राई करते हैं यूनिट सेल और जो क्रिस्टल लेटिस था ना। ओके, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट सेल के क्या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल की डेफिनेशन में अभी भी कोई दिक्कत है तो बता दो। बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्लियर है
कि वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को उन्होंने डार्क किया हुआ है, वो रिपीटिंग यूनिट अपने आप को रिपीट करके एंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस इज नोन एज इट्स यूनिट सेल। ओके, यस। अब इसके टाइप देख लेते हैं भाई, यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल के जो 2 मेजर टाइप होते हैं, इसके 2 मेजर टाइप्स वो कौन से होते हैं, लिखते जाओ आप लोग। एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग देख लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, है ना, आप लोग हेडिंग लगाइए, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव वर्ड इसका तो मीनिंग जानते हो ना आप लोग, प्रिमिटिव क्या कौन होता है बताओ, प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है, नॉट एडवांस्ड, ठीक है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बेसिकली यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट हो बताना जरा। ये देखो, ये मैंने एक क्यूब बनाया है, ठीक है, और यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे। ये देखो, ये कॉर्नर्स हैं, और अब पार्टिकल्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो केवल और केवल इस क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये एक मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बनाई है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। और उसमें भी मैंने प्रिमिटिव बनाई है। प्रिमिटिव कौन सी हुई बताना जरा, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स ऑफ द यूसी, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये हमारी प्रिमिटिव टाइप की है। प्रिमिटिव टाइप की इसलिए है कि इससे और प्रिमिटिव कुछ भी नहीं है, ये सिंपलेस्ट टाइप की यूनिट सेल है जिसमें केवल कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये एडवांस नहीं है, डेवलप नहीं है, तो ये प्रिमिटिव टाइप की है व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स, है ना। इसको आप लोग लिख लो, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रिमिटिव यूसी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, समझ गए आप लोग, सेंटर्ड यूसी, सेंटर्ड यूसी। सेंटर्ड यूसी, ओके, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है, आप लोग इसको समझ लो, ज्यादा कुछ लिखने का इसमें है नहीं। वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, उसके अलावा कुछ पोजीशंस पे और प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेंटर्ड यूसी, ठीक है ना। अब सेंटर्ड यूसी में भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो सेंटर्ड यूसी में कौन कौन से टाइप होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेंटर्ड यूसी में बॉडी सेंटर्ड यूसी, बॉडी सेंटर्ड यूसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ गए, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन साथ में यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो, ये एक मैंने क्यूब बनाया, ये हम लोग यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल ही ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं ले रहे। ये देखो क्यूबिक यूनिट सेल एक मैंने क्यूब बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ये लो, सारे कॉर्नर्स पे हमने प्रिमिटिव, ठीक है ना। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हमने बनाई दी, 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स हमने रख दिए, ये बन गई प्रिमिटिव। लेकिन ये है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब one particle is present at the center of body of unit cell in addition to those present at corners। आप लोग इसको लिख लो, है ना। बॉडी सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, है ना, वन पार्टिकल लिख लो आप लोग, वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट body of the unit cell, body of UC is present at the center of body of UC in addition to those present at corners,
यानी कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, साथ में यूनिट सेल की बॉडी में के सेंटर पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है ना। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो इसका सेंटर है, यूनिट सेल का सेंटर है, वहां भी एक पार्टिकल रख देंगे, ये आपकी बन गई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन गई। इसकी पोजीशन कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये सेंटर में है, देखिए इसको हम लोग यहां से ये इस कनेक्ट कर देंगे ना, अब आपको लगने लगेगा कि ये बॉडी के सेंटर में है। ये देखिए किस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए ये बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, जो यूनिट सेल की जो बॉडी है उसके सेंटर में है, ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब अगला लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल टाइप 2, सेंटर्ड में ही सेकेंड टाइप फेस सेंटर्ड यूसी। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूसी किसको बोलते हैं, आप लोग बात को समझ गए होंगे कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो हमेशा प्रेजेंट होगा पार्टिकल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट, ये सारे प्रिमिटिव यूनिट सेल के ही एडवांस्ड वर्जन है सारे के सारे। ठीक है, तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन साथ में फेसेज के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखना जरा आप लोग। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ये लो एक स्क्वायर आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए, समझिए कैसे ड्रॉ करना है। एक स्क्वायर आपके सामने है, अब आप इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, एक और स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ करके आप लोग यहां से कर देंगे कनेक्ट। ये हमने सेकंड स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ये आपने देख लिया है। अब हमने इसको कर दिया यहां से, ये देखिए कनेक्ट, ये बन गया आपके सामने एक 3D क्यूब बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये लो भाई, सब जगह एक एक कॉर्नर पे पार्टिकल रख दो, 8 कॉर्नर्स, 8 पार्टिकल ये आपने रख दिए, और ये बन गई प्रिमिटिव यूसी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, फेस सेंटर्ड में। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन दिस क्यूब, बताना जरा। फेसेस कितने हैं भाई इसमें क्यूब में, 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस पे हम लोग 6 फेसेस के सेंटर पे 6 पार्टिकल और रखेंगे। क्या नाम है इसका, फेस सेंटर्ड, मींस particles are present at the center of all opposite faces in addition to those present at corners। ठीक है, यानी कि पार्टिकल जितने भी फेसेस हैं उन सबके सेंटर पे भी प्रेजेंट है, इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो किस तरह से मैं इसको फेस सेंटर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। फेसेस लेने हैं मुझे, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला फेस है, ठीक है, यहां पर मैं एक पार्टिकल रख देता हूं। ये लो भाई, ये मैंने एक फेस के सेंटर पे पार्टिकल रख दिया। ठीक है, अब इसके जो नीचे वाला, ये देखिए जो बॉटम वाला फेस है, यहां पर इसके सेंटर पे भी मैंने एक पार्टिकल रख दिया है। ठीक है, अब साइड वाला ले लेते हैं, राइट साइड वाला, ये देखिए इसके सेंटर पे। अब लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं, ये इसके सेंटर पे। ये देखिए 4 फेसेस के सेंटर पे मैंने 4 पार्टिकल रख दिए हैं। ठीक है, इनको कनेक्ट करें। ये देखो, एक को कनेक्ट करके बताता हूं, आपको पता लग जाएगा ये इसके सेंटर में है। ये देखिए, ये पार्टिकल उस फेस के सेंटर में है। ठीक है, अब कौन सी फेसेस रह गई बताना जरा। एक तो वो फेस जो आपकी तरफ है, राइट, एक फेस वो जो इस व्हाइट बोर्ड की तरफ है। ठीक है, तो जो आपकी तरफ वाली फेस है उसको मैं डार्क कर देता हूं। वो कौन सी है, वो ये है, वो ये है। दिस फेस इज फेसिंग टुवर्ड्स यू। ओके, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स स्टूडेंट, टुवर्ड्स योर स्क्रीन। ओके, कैसे भी बोल सकते हैं। ये फेस जिसको मैंने डार्क किया है, इसके सेंटर पे लेते हैं एक पार्टिकल। ये लो भाई, इसका सेंटर यहां से आना चाहिए। ठीक है, अब एक पीछे वाली फेस भी है ना, वो ये रही आपकी, ये पीछे वाली फेस है, देख लो ब्लू से मैंने इसको कर दिया है। ये पीछे वाली फेस है, इसके सेंटर पे कहां से रखेंगे, ये इसका सेंटर है। अब आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। ये लो, है ना, आपको ये बहुत इजीली दिख जाएगा कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये फेसेस के सेंटर में हैं। ठीक है, ये लो भाई, है ना। अब ये वाला जो पार्टिकल है, ये सामने वाली फेस के सेंटर में है, ये लो। और ये वाला पार्टिकल पीछे, ये लो भाई, ये अब एक पूरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना दी है। आप इसको कनेक्ट नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल जो साइड वाला एक है उसको कनेक्ट करके रख लो, बाकी को कनेक्ट करके उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपको दिख जाएगा। ये फेस सेंटर्ड यूसी है।
ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट में समझ में आ गया, कॉर्नर पे तो होता ही है, साथ में जितने भी फेसेस होते हैं, 6 फेसेस के सेंटर पे 6 पार्टिकल, बात खत्म। अगला थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप एंड सेंटर्ड। ये लो भाई, एंड सेंटर्ड क्या है वो देखते हैं, एंड सेंटर्ड कैसे होता है। ओके, आप लोग देखते जाओ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनती है। सबसे पहले ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमने बनाया इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, ये लो भाई, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट, ये लो, ठीक है ना। अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले तो इसको एंड सेंटर्ड बनाना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल देकर के इसको प्रिमिटिव तो बना ही दो, क्योंकि प्रिमिटिव का ही तो वेरिएशन है वो, ये सारे प्रिमिटिव के एडवांस्ड वर्जन है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड। अब ये हो गया प्रिमिटिव, अब इसको एंड सेंटर्ड में कन्वर्ट करना है। एंड सेंटर्ड का मीनिंग एकदम साफ है, क्या है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट टू ऑपोजिट फेसेस in addition to those present at corners. Particles are present, two particle, we can say two particles are present at two opposite faces in addition to those present at corners, ठीक है। तो corners पे तो present है ही है, दो opposite faces के center पे और present है। ये देखो, ये opposite face है, इसके center पे ये particle है, इसको हमने कर दिया इस तरह से। ये देखो, ऊपर वाली जो face है आपकी, उसके center पे एक particle है, इसी तरह से जो बॉटम फेस है उसके सेंटर पे भी एक पार्टिकल है। ये आपकी कौन सी यूनिट सेल हो गई, ये हो गई एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये टोटल 4 तरह की यूनिट सेल हो गई। कौन कौन सी हो गई बताना जरा, नाम बोलो फटाफट। सबसे पहले जिसमें केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, बताना जरा क्या नाम है उसका। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और सेंटर्ड में 3 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं पार्टिकल, एक पार्टिकल कहाँ होता है, यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में, ठीक है। उसके बाद है फेस सेंटर, फेस सेंटर में आप समझ गए, कॉर्नर पे तो पार्टिकल होते ही होते हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं उनके सेंटर पे, ठीक है। एंड सेंटर, कॉर्नर पे पार्टिकल होते ही होते हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज, इन एडिशन टू दोज टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस, ओके, है ना। तो ये हो गया आपका एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ यूसी हो गया, है ना। अब लेते हैं अगला टॉपिक। इसमें हाँ, कोई सी भी 2 ऑपोजिट ले सकते हैं, एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर्ड का मीनिंग है कॉर्नर पे होते हैं, उसके एडिशन में केवल 2 ऑपोजिट फेसेस पे और होते हैं, उनके सेंटर पे और होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस के बाद में यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेफिनेशन, यूनिट सेल के टाइप्स। अब हम बहुत ही एक चीज आप याद रखना, एक चीज आपको रिटेन करनी है कि हमने अभी तक ये देखा है कि 14 स्पेस लेटिस होते हैं। स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस और ब्रेविस लेटिस, ये 3 वर्ड्स एक ही हैं। ब्रेविस लेटिस, स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस, और ये कितने होते हैं, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस एग्जिस्ट्स, ओके। और जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनको इन 14 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, 15 टाइप है ही नहीं। all crystalline substances existing, they all they belong to these 14 type of space lattice, जिनको बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, ओके। अब ये 14 कौन कौन से हैं, अब हम ये देखने वाले हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को रिकॉल किया है, ठीक है। अब हम लोग चलो फिर टॉपिक लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन, हेडिंग लगाओ। कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिट सेल, ये लो भाई,
एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है, कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है उस यूनिट सेल के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम यूज लेते हैं और उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, वी कैन कैरेक्टराइज a unit cell on the basis of 6 parameters। कौन से पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स।